decentralized autonomous organizations. Here to explain what those are, our crypto contributor Shonali Basak. Shonali, it's complicated, but I know you can boil it down. गाइस, ऑरोविल का नाम सुना है आपने? कहा जाता है कि इंडिया की ऐसी सोसाइटी है जो इंडिपेंडेंट है इंडिया के करेंसी सिस्टम से एंड कास्ट सिस्टम से। लोग मिल बांट कर रहते हैं एंड कोई भी राइट्स या थेफ्ट के केसेस नहीं होते हैं। अब इमेजिन करो वैसा ही कोई ऑनलाइन सिस्टम होता जहां आपको किसी पावरफुल इंसान के कंट्रोल के बिना इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जहां सारे डिसीजन लोग मिल बांट कर ले और कोई भी इशू हो तो आपस में सॉल्व हो जाए। इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द सन क्रिप्टो टीम। ऑलरेडी आपको समझ आ गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है, क्योंकि जिसकी मैं बात करने वाला हूं वहां सब आप अपने आप में ही एक किंग है। तो मतलब आप भी किंग हुए उस सिस्टम के। जो भी क्रिप्टो के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है होगा उसको पता होगा कि डाओ करके एक सिस्टम होता है, एंड जिनको नहीं पता है इस वीडियो से आपको सब पता चल जाएगा। डाओ होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेंट्रलाइज हो। ऑटोनोमस यानी कि जिसपे किसी का कंट्रोल ना हो, कोई एक सिंगल इंसान डिसीजन ना लेता हो उस कंपनी का और ऑर्गेनाइजेशन का। जो भी डिसीजन होंगे वो लेंगे उस कम्युनिटी के लोग वोट देके। एक एग्जांपल किससे समझते हैं? मान लो कि कोई कंपनी है जैसे कि कोको कोला है। अब उसके जो भी डिसीजन होंगे वो कौन लेता होगा? उसका सीईओ एंड उस कंपनी के शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। यहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल उनका है, बट अगर सीईओ एंड शेयर होल्डर को हटा दे, डिसीजन लेने की पावर लोगों को या कंपनी के एम्प्लॉयज के पास चले जाएगा, तो आप डिसीजन कर पाओगे क्या होना चाहिए एंड क्या कंज्यूमर के लिए एज वेल एज कंपनी के लिए अच्छा होगा। आई नो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, तो बता दे अब ऐसा हो सकता है डाओ के थ्रू। इसमें आप लीगली कॉन्ट्रैक्ट से बाइंडेड होते हैं, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे एंड आपको उनका ध्यान रखना होगा एंड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए डिसीजन लेने होंगे एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियसली बढ़ाना ही चाहेंगे, राइट? एंड हाँ, रियली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जैसे कि डैश, मेकर डाओ। डाओ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सोचा था 2015 में डैन लैरिमर ने, जो कि फाउंडर हैं बिटशेयर, स्टीमेट एंड ईओएस के। एंड 2016 में विटालिक बट्रिन ने इस आइडिया को और ज्यादा डेवलप किया। सवाल आता है कि डाओ में वोट देकर डिसीजन लिया जाता है, बट वोट देने के लिए एलिजिबल कैसे हो? डाओ मिलियन ऑफ टोकन रिलीज करता है एंड वही टोकन आप खरीदोगे। इसमें ट्विस्ट है कि जिसके पास जितना ज्यादा टोकन उसका वोट भी उतना ही पावरफुल माना जाएगा, एंड इस तरीके से टोकन को प्राइस मिलेगी एंड उसके एग्जिस्ट करने का रीजन भी। इन्हीं वोट्स के थ्रू डाओ में इंप्रूवमेंट की जाती है, इन्हीं के थ्रू कुछ बदला जाएगा डाओ में। इवन कोई इशू होने पे डेवलपर्स को हायर किया जाएगा तो उनको कितना पे किया जाएगा वो भी वोटिंग से डिसाइड किया जाता है। जो भी पेमेंट की जाएगी वो क्रिप्टो टोकन्स की फॉर्म में होगी। ऑब्वियसली व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डाओ? किसी पे ट्रस्ट नहीं करना होगा। अब आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, जिसके थ्रू करते हो, उन पे आपको ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो को सेफ रखेंगे, बट डाओ के केस में ऐसा नहीं है। यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम, सो आपको सारे प्रोसेस पता होंगे, सारे डिसीजन आपके सामने लिए जाएंगे। कोई थर्ड पर्सन आके रूल नहीं चला सकता। यूजुअली गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास पावर होती है कि किसी भी कंपनी को शट डाउन करने की, बट यहाँ इस केस में ऐसा नहीं है। एंड इवन किसी को बंद करनी भी होगी तो पहले उसको टोकन खरीदने पड़ेंगे, वो भी हाई अमाउंट में। फिर उनको प्रपोजल सबमिट करना होगा एंड इन केस प्रपोजल अप्रूव हो गया तो उसके लिए वोटिंग होगी एंड उसी वोटिंग से डिसाइड होगा। सो काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। डाओ एक ओपन सोर्स है, मतलब कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को विजिबल होगी इंक्लूडिंग द कोड। तो अगर किसी को भी कोई इश्यू लगा तो वो इन्फॉर्म कर सकता है या खुद चेंज भी कर सकता है। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डाओ? इट कैन बी हैक्ड। डाओ का कोड सबको विजिबल होता है, तो कोई एडवांस डेवलपर इसको हैक करने की कोशिश कर सकता है एंड इन सम केसेस हैक हो भी जाता है। ऐसे इंसिडेंट पहले हो चुके हैं। एक डाओ ऑर्गेनाइजेशन थी द डाओ नाम से, एंड ये बनी थी 2016 में, बट सेम ईयर में ही ये हैक हो गई एंड इट लॉस्ट $50 million वर्थ ऑफ इथेरियम। सो एज आई मेंशन्ड बिफोर, इट कैन बी हैक्ड, तो बच के रहना।
ओपन सोर्स होने का एक और नुकसान है कि सारी इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल है, तो बिजनेस सीक्रेट नहीं रखा जा सकता। कोई बिजनेस सीक्रेट कुछ भी हो सकता है, बिजनेस बढ़ाने की स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी या सेफ्टी एक्सेट्रा। नॉट ऑल डिसीजन विल बी राइट। ऐसा होने के चांसेस तो कम है वैसे, क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी अपने खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए रॉन्ग डिसीजन थोड़ी लेगा। बट समटाइम ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां जो डिसीजन लिया जाएगा वो अच्छा ना हो। हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन डाउ इन इंडिया? हर डाउ में अपने खुद के कॉइन्स लॉन्च करता है, तो आप डायरेक्टली उसको बाय एंड सेल करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सिमिलर प्रोसेस है जैसे आप बाकी के कॉइन्स को बाय सेल करते हो। इंडिया में डाउ में इन्वेस्ट आप कर सकते हो सन क्रिप्टो के साथ, बस ये कुछ स्टेप्स फॉलो करके। प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे जाके सन क्रिप्टो का ऐप आप डाउनलोड कर लें, अपनी KYC कंप्लीट कर लें, सारी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के बाद जो भी डाउ टोकन आपको पसंद है उसको सर्च करें। सन क्रिप्टो पे टॉप 5 डाउ कॉइन्स हैं, यूनिस्वैप, एपकॉइन, एवे, लीडो डाउ और डैश। उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करें एंड बाय पे क्लिक कर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डाउ इज सच अ गुड टॉपिक टू स्टार्ट विद। पर्सनली मुझे काफी पसंद है। इन केस आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आई एम हर्षित धीमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।